हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं सुबह उठकर सबसे पहले क्या करती हूँ, कैसे अपना दिन की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठ चुकी हूँ, अभी मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सो ही रहे हैं। तो सबसे पहले उठ के मैं भगवान का नाम लेती हूँ। कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ भगवान से। तो ये हर वैसे हमको करना चाहिए, क्योंकि हम जब रात को सोते हैं तो सबसे गुड नाइट करके सोते हैं। हमें भगवान जी को भी गुड नाइट बोलना चाहिए, उनसे सुबह उठकर बात करनी चाहिए, वो हमारे आसपास ही होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और देखिए टाइम हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। तो टाइम हो रहा था 6, यानी अभी 6 पूरे नहीं बजे हैं। तो उसके बाद में सबसे पहले उठकर भगवान का नाम लेने के बाद अनमोल का दूध गर्म करती हूँ। वो दूध पी के सोता रहता है, तो मेरे जो मॉर्निंग वाले काम होते हैं वो सारे आसानी से हो जाते हैं। और इधर मैं अपने लिए गर्म पानी भी कर लूँगी, क्योंकि मुझे ना चाय पीने की अभी आदत नहीं है मॉर्निंग में। थोड़ा अगले मंथ से पीना स्टार्ट करेंगे, दिसंबर में ज़्यादा ठंड हो जाएंगी। तो बस मैंने दूध उधर गर्म करने रख दिया है और इधर अपने लिए पानी गर्म कर दिया है। तो ये जब उठेंगे ये अपने लिए तब पानी गर्म कर लेंगे। मेरा सबसे पहले ही उठना होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले ही पानी पी लेती हूँ। अब मैं अनमोल को दूध दे के आ जाती हूँ। ये क्या है ना, बच्चे अगर दूध पी के आप सुला देते हैं तो बच्चे का भी ना फ्रेश होने का जो टाइम टेबल है वो बना रहता है। और मैं आपको बता दूं, मेरे बच्चे का जो फ्रेश टाइम है वो मॉर्निंग में ही हो जाता है, यानी वो 7 साढ़े 7 तक उसका फ्रेश होना भी हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसे जब मैं उठती हूँ उसके बाद ही उसे तुरंत दूध पिलाती हूँ। और वो दूध ना मेरी गोदी में ही बैठ के पीता है। वो सोते सोते भी दूध ले लेता है। शुरू से ही उसको मैंने ऐसी आदत डाली है, क्योंकि अगर आपको कहीं बाहर भी जाना होता है या कुछ ऐसे काम होते हैं घर में और बच्चा बीच बूच में फ्रेश होता है तो बहुत दिक्कत परेशानी होती है, और ये सही भी नहीं होता है। जैसे हम कोई लंबा सफ़र करते हैं या कहीं आते जाते हैं, तो इसलिए तो उसके बाद उसको दूध पीता रहेगा वो आराम से। तो मैं थोड़ा योगा कर लेती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं अपने लिए टाइम 10-5 मिनट मॉर्निंग में रोज़ निकालती हूँ अपने शरीर को फिट रखने के लिए। तो इसीलिए मुझ में एनर्जी बनी रहती है। बहुत से लोग कहते हैं आप इतना फास्टली काम कैसे कर लेते हो। तो देखिए टाइम तो देखिए ज़्यादा किसी के पास नहीं होता है, लेकिन कहते हैं ना अपने शरीर के लिए तो टाइम निकालना चाहिए। मैं ज़्यादा तो नहीं, सिर्फ 10 मिनट योगा ज़रूर करती हूँ। तो उसके बाद ये रात ना मैंने कपड़े डाल दिए थे जो सूखे नहीं थे, थोड़ा हवा लगने के लिए। तो मैं कपड़ों को उतार के ले आई हूँ वहाँ से, मतलब चेयर पे ही डाल देती हूँ। थोड़ा बहुत रह जाता है तो सोफ़े पे डाल देती हूँ। उसके बाद मैं गर्म पानी पी रही थी यहाँ पे भगवान के पास बैठकर। तो मैं यहीं बैठ के पीती हूँ भगवान जी के पास। तो उसके बाद मैं एंट्री हो जाती है किचन में। सबसे पहले मैं किचन से ही शुरुआत करती हूँ झाड़ू लगाने की, क्योंकि जो भी काम होते हैं वो किचन से ही शुरुआत होते हैं। आदमी सोने जाता है तो किचन में कुछ ढूंढता है, उठता है तो किचन में कुछ ढूंढता है। तो उसके बाद मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ झाड़ू लगाने। तो मुझे ना बहुत कंफर्टेबल लगता है बैठ के झाड़ू लगाना, क्योंकि अगर हम खड़े होकर झाड़ू लगाते हैं तो हम उसी एरिया को साफ़ कर पाते हैं जहाँ हमें जगह दिख रही है खाली। लेकिन जो हमारा बेड के नीचे, अलमारी के नीचे या और भी हमारे सामान होते हैं वहाँ हम नहीं झाड़ू लगाते हैं। तो बहुत कभी कभी अगर बाई चांस लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा निकलता है, वो इसी कारण निकलता है। तो मैं बैठ के ही झाड़ू लगाती हूँ। हाँ, जैसे कहीं खुली जगह है तो वहाँ खड़े होकर लगा लेती हूँ। जैसे ये वाला रूम में मेरा ज़्यादा सामान नहीं है, सिर्फ मेरा सोफ़ा है और मेरा टेबल है, इसलिए मैं ज़्यादा सामान नहीं लेती हूँ। क्योंकि मुझे घिच पिच ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अगड़म जगड़म रूम में सामान घुसा लो और घिच पिच होती रहे। बस इतना सामान जो आपके यूज़ का हो, नहीं तो सामान की तो कोई तादाद नहीं होती, आप ये भी ले लो वो भी ले लो। तो मेरी झाड़ू लग चुकी थी बाहर भी अंदर भी। तो उसके बाद मैं पोछा लगाने जा रही हूँ। और मेरी बहुत प्यारी सी व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था कि दी आप फ्लोर की क्लीनिंग कैसे करते हो। तो मैं कुछ नहीं करती फ्लोर की क्लीनिंग के लिए, बस लाइजॉल और हार्पिक, ये दोनों मेरे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, मैं इन्हीं से लगाती हूँ। अगर आपका कोई भी घर में बच्चा छोटा है, वो गंदगी करता है, मतलब टाइल्स वगैरह आपकी गंदी है या कुछ काला काला जम जाता है, कुछ भी हो जाता है, आप ये दोनों चीज़ों से रगड़ के पोछा लगाइए। सच में गाइस, आपकी जो टाइल्स हैं वो चमक उठेंगी। जब मैं इस घर में आई थी तो इस टाइल में इतनी शाइनिंग नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा लगती है। मतलब आप लाइट जला दो ना और आप धरती की तरफ टाइल्स में देखो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम इसमें शीशा देख रहे हैं। तो बस मैं सारा सामान हटा के पोछा लगाती जाऊंगी। और मैं कभी कभी बैठ के भी पोछा लगा देती हूँ, लेकिन मैं मॉप से इसलिए लगाती हूँ कि मेरे बेड वगैरह के नीचे भी आराम से पोछा लग जाता है। मैं दिवाली की भी कभी क्लीनिंग करती हूँ ना,
तो मेरा इतना डस्टिंग मतलब इतना कूड़ा करकट नहीं निकलता है। वो यही रीज़न है मेरा कि मैं हमेशा ही घर को इस तरह से क्लीन करती हूँ जैसे आज ही दिवाली है, रोज़ दिवाली है। तो हर किसी को ऐसा करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपका घर ज़्यादा मैसी नहीं होगा, आपको ज़्यादा भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और घर तो हमारा ही है, हम उसे थोड़ा बैठ के करें या खड़े होके करें, रहना तो हम ही है। तो मेरा पोछा वोछा भी सब लग चुका था बाहर तक, बस बाहर का एरिया रह जाता है। तो मैं उसे जब नहाने जाती हूँ ना, ये लोग चले जाते हैं, तो उसे धोती हूँ। जो मतलब मेरे सामने जो बालकनी पड़ती है उस एरिया को मैं पूरा साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ मैं अपने हैंड वॉश कर रही हूँ क्योंकि मेरा पोछा वगैरह सब लग चुका है, तो हैंड वॉश करना तो बनता ही है। तो अपना हैंड वॉश कर लूँगी। और देखिए पानी ना थोड़ा कम कम आ रहा था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, तो सब लोग फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, सबके घर काम होते हैं, तो पानी थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है ऊपर। तो मैं इधर अपना हाथ मुँह धो रही हूँ और इधर कोलगेट भी कर लूँगी। तो कोलगेट करने के बाद मैं अपना फेस वॉश भी करती हूँ। अपने जो मैं फेस वॉश यूज करती हूँ पतंजलि वाला, मैं दिन में 2 बार फेस वॉश करती हूँ, एक नहाते टाइम, एक मॉर्निंग टाइम। और नहीं करती हूँ या जैसे कोई मुझे मेकअप वगैरह कुछ करना होता है कहीं आने जाने के लिए तो मैं करती हूँ, रिमूव करने के लिए करती हूँ, वैसे नहीं यूज करूँगी। वैसे 2 बार ही करूँगी। ज़्यादा फेस वॉश और ज़्यादा साबुन हमें चेहरे पे नहीं लगाना चाहिए, इससे हमारी स्किन बहुत बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप देख लीजिए मॉर्निंग का टाइम है और मेरा बाथरूम कितना क्लीन पड़ा हुआ है ना। तो आपका घर क्लीन होता है ना तो आपका भी मन लगता है। और फिर कोई भी सडनली आ जाए, कोई आपको सरप्राइज़ मतलब कोई भी चिंता नहीं रहती, कोई भी आओ हमारे घर में, हमारा घर तो भाई साफ़ तो पड़ा ही है ना। वो तो साफ़ चीज़ हो, साफ़ घर हो, उसमें मन भी बहुत अच्छा लगता है और भगवान का भी बस। मेरा झाड़ू पोछा तो सब हो गया है और मैं ना साथ में डस्टिंग भी करती जा रही थी, वो मैं दिखाया नहीं। बस मेरा बेड रह गया है सही करने के लिए और इसके बाद मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है। तो अभी ना अनमोल सो रहा है तो इसलिए नहीं करूँगी। और वो उठ के चले गए, फ्रेश व्रेश हो लिए हैं, वो घूमने चले जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक पे। तो उसके बाद वो नहा धो के वो ड्यूटी चले जाएंगे, तो फिर सारा ही काम फिनिश हो जाएगा। बस मेन चीज़ क्या होता है, अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो आपका देखिए काम भी जल्दी हो जाता है। और अगर हम देर से उठते हैं मन तो नहीं करता है क्योंकि अब मौसम हो गया है ठंड वाला कि हम बिस्तर में ही पड़े रहें। लेकिन आप हिम्मत करके उठेंगे ना जल्दी से तो आपके काम भी सारे जल्दी होंगे। तो जो आपका बाकी का जो दिन का फ्री टाइम मिलेगा उसमें आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं या आप कुछ अकेले बैठे सीख भी सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में करनी चाहिए। देखिए नींद तो सबको अच्छी लगती है कि हम 8 बजे तक सोएं, 9 बजे तक सोएं। ये अब जैसे जैसे 4 महीने ठंड होंगी तो ही मेरा 5:30 पौने 6 बस लास्ट ये है। क्योंकि अभी अनमोल स्कूल नहीं जा रहा है कोरोना की वजह से, जैसे आप सबको ही पता है सबके बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो ऐसा ही है मेरा भी। नहीं तो मैं हमेशा 5 बजे उठती हूँ हमेशा, चाहे मैं यहाँ इनके साथ रहूँ चाहे मैं ससुराल में जाऊँ। बस हमारी मम्मी भी कहती हैं वहाँ पे कि जब हम नहीं उठ रहे तो तुम क्यों उठ जाती हो। आदत है, कोई बात नहीं, जो काम हमें 7 बजे उठ के करने वो हम पहले कर देते हैं। तो बस मैं इनके लिए नाश्ते वास्ते की तैयारी करूँगी। मैं सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ, मैं सीधा ही नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद ही अपना नाश्ता करती हूँ, मैं नहीं करती हूँ। हाँ कभी जैसे बाई चांस तबीयत ख़राब होती है तो ऐसा कुछ होता है तो कर लेती हूँ। तो चलिए अभी तो बाकी है मैं क्या क्या करती हूँ। तो यहाँ कर रही हूँ मैं इनके लिए नाश्ते की तैयारी। तो इन्होंने बोला था नाश्ते में ना आज आलू के पराठे बनाना, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं करती हूँ, ये दोनों ही बाप बेटा नाश्ता करते हैं। मैं सिर्फ नहा धो के पूजा पाठ करके सीधा लंच ही करती हूँ। तो यहाँ मैं अनमोल को उठाने आई थी, तो मैंने कहा अनमोल उठ जाओ। वो उठ गया था तो आवाज़ लगा रहा था। गुड मॉर्निंग, अच्छा सबको गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो सबको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो वो भी उठ गया है, वो अब फ्रेश होने गया है। तो मैंने सोचा मैं बेडशीट को हटा देती हूँ अब। तो ये जो हम रात में ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो मैं इन दोनों को तय बना के रख दूँगी। तो कल ना अनमोल से गलती से टॉयलेट निकल गया था तो वो इसीलिए दूसरी चादर मैंने उसके ऊपर डाल दी थी कि रात में ना ऐसी हिम्मत नहीं होती कि आप बेडशीट को चेंज करो। तो यहाँ मैं अपने आलू छीलने लग गई हूँ। तो सबसे पहले उठ के क्या होता है, अपना कोलगेट वगैरह करके अपने घर को झाड़ू पोछा लगा के ना मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना होता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी निकल जाते हैं, मतलब 8:30 या 9 इनका लास्ट होता है तो ये निकल ही जाते हैं। और फिर बच्चे वाला घर है, बच्चे को भी देखना होता है कि उसे नहलाना धुलाना, मतलब फ्रेश होना, सब चीज़ देखना पड़ता है। बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं है कि वो अपने आप से सारे काम स्वयं कर ले। तो उसके लिए मैं इनके लिए पराठा बना रही हूँ आलू का। तो मेरा पराठा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इनका नाश्ता हो जाएगा।
मैंने इनका नाश्ता लगा दिया है। ये इसी तरह का नाश्ता करते हैं, तो आप लोग खा लीजिए। तो मैं इनको दे देती हूँ। तो इस वीडियो को एंड कर दी हूँ मैं। ये मेरा मॉर्निंग रूटीन आपको कैसा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस तरह के बहुत अच्छे वीडियोस और लेके आऊँगी आप लोगों की फरमाइश पे। और आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझसे आप बोलिएगा। तो मेरा देखिए सारा काम हो गया और टाइम हो गया है 9:15, मतलब 9:15 तक मेरा झाड़ू पोछा डस्टिंग नहाना धोना बच्चों का हो जाता है और नाश्ता भी हो गया। बस मेरा नहाना रह गया है, तो बस ये निकलने वाले हैं 2 मिनट में। मैं उसके बाद अपना शावर ले लूँगी, यानी 10 बजे तक मेरा पूजा पाठ भी सब हो जाएगा। तो फिर चलें मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।